हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा? BODMAS। हाँ, इसे हम लोग मैथमेटिक्स का बॉस भी कहते हैं। क्यों मैथमेटिक्स का बॉस? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को बिल्कुल सही वे में एकदम करेक्ट सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देख रहे हैं BODMAS। अच्छा, ये तो क्या है? ये एक ट्रिक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। BODMAS मीन्स हमें एक ऑर्डर में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, उसके लिए B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ एंड D फॉर डिवाइड एंड डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन एंड द S फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं ब्रैकेट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रैकेट की। ब्रैकेट में भी होते हैं हमारे टाइप्स। एक टाइप का ब्रैकेट नहीं है, कितने हैं? 4 टाइप के ब्रैकेट्स। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला ये देखिए, याद कैसे रखेंगे कौन सा कैसा ब्रैकेट है? ये देखिए, अगर इसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन रहा है ना। बस ऐसे याद रख लीजिए कि ये कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये देखिए कर्ली। ठीक है, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? कर्ली। और ये इन दोनों से भी छोटा है, कौन सा इसको बोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। एंड द लास्ट लाइन है, लाइन से याद रखिए लाइन ब्रैकेट या फिर लीनियर ब्रैकेट। क्लियर? हाँ, इसको भी एक ऑर्डर में सेट करना होगा। इसको भी सॉल्व करने की ट्रिक है, कैसे क्या सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे चीजों को, वो भी अभी देखेंगे एक एक करके। तो ये तो हो गया मतलब किसका? BODMAS में B का मतलब। और O फॉर क्या बताया था? ऑफ। और ऑफ का भी क्या मतलब होगा? अगर कहीं पे ऑफ आएगा तो वहां पे कौन सा सिंबल लगा देंगे बाद में? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, नेक्स्ट D फॉर डिवीजन, डिवाइड करना। ये देखिए डिवीजन का साइन, ऐसा अगर आपको साइन मिल रहा है तो फिर डिवीजन। एंड द थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबसे लास्ट में हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब एक चीज ये बताइए, अच्छा BODMAS क्यों बना? क्यों यही रूल हमें फॉलो करना है? क्या है, कैसे है? आप अपना जरा पेन कॉपी उठाइए, एक आप अपनी तरीके से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और एक हम करते हैं। ठीक, सपोज ये लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन है और एक ये है। ठीक, 2 लोग थे, एक रिया थी और एक था अमन। ठीक, इन दोनों को मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिए। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही है रिया और ये करेगा कौन? अमन। एक ने क्या किया, रिया ने क्या किया, पहले जैसे लिखा था वैसे, मीन्स 8 + 2 करके 10 और मल्टीप्लाई 3, आंसर दे दिया 30। ठीक, चलो हटाओ रिया को। अब आते हैं अमन पे। अमन ने क्या किया? अमन ने पहले 8 को छोड़ के इसको सॉल्व कर लिया और इसका आ गया आंसर 14। देखा, दोनों के आंसर में डिफरेंस है। अब इस तरीके के जो भी डाउट होते हैं वो कैसे क्लियर हो कि ये वाला सही था, रिया का क्वेश्चन सही था या फिर अमन का? अभी मेथड इसको भी नहीं पता है, बस ऐसे इसने सॉल्व कर लिया है, बट एक अंदाजे में इसका आंसर सही हो गया। कैसे? अब चलते हैं अपने BODMAS रूल पे। ठीक, हम लोग इसके थ्रू सॉल्व करेंगे सारी चीजों को। इसका आंसर क्यों गलत है और अमन का आंसर क्यों सही है, अब इसके बारे में जानते हैं। हमने आपको क्या बताया? कौन सा आपको रूल पढ़ना है आज? BODMAS। B के लिए क्या बताया था? ब्रैकेट। ठीक, अभी ब्रैकेट के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे कि जो ये ब्रैकेट दिए थे अभी मैंने, स्क्वायर, कर्ली, लीनियर, क्या इसको ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे? कैसे क्या है इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। O फॉर ऑफ, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें एक साथ आए, कभी
कुछ क्वेश्चंस में ये सभी एक साथ मिलेगा, कभी आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो रहेगा, कभी डिवीजन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से रहेगा। ठीक, डी का डिवाइड, एम के लिए मल्टीप्लाई बताया था एंड ए के लिए एडिशन एंड द एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर इसलिए लिखा हुआ है, ये इसलिए आपको सीखना है क्योंकि जो आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो इसी फॉलो में इसी मेथड से करेंगे। क्या है पहले, क्या है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, छोड़ दो, ऑफ है नहीं, डिवीजन भी नहीं है, है क्या मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में डिवीजन। दो साइन अगर हमें जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे होते हैं, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों एक साथ जब आ जाते हैं तब सबको, अगर आप 4 लोग बैठे हुए हैं तो और ये रूल भी ना पता हो, फिर सॉल्व करने के लिए अगर देंगे तो सब अलग अलग तरीके से करेंगे, कोई एडिशन पहले कर लेगा, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई डिवीजन। इसीलिए ये हमारा बना हुआ है कौन सा रूल, बॉडमॉस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व, ओ हुआ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला या स्क्वायर उसको बोलते हैं, ठीक है, वो होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड द लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। इसलिए हमारा अमन का क्वेश्चन सही था। कैसे, क्योंकि अमन ने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया। ये देखिए एडिशन के पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड, इसलिए अमन का क्वेश्चन सही था, उसने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर 8 को ऐड कर दिया, तो इसलिए इसका आंसर सही है। और ये रिया वाला आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। क्लियर, आ गया समझ में कि हम लोग बॉडमॉस का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब इसका कैसे, स्टेप क्या बताया था मैंने बॉडमॉस के लिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई मींस 6 और अब इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ गया आपका 14। और स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बताया था, फिर से सुनना। बॉडमॉस, ठीक। बी और डी का अभी तो इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं, ना ब्रैकेट दिया हुआ है आपको किसी भी तरीके का और ना ही ऑफ है, तो है क्या क्या, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक ऑर्डर में पहले से सेट है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन मिले। क्लियर, तो चलिए पहले क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडमॉस में डी है तो डिवाइड, अगर इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक, अब बाकी जो भी डिजिट्स हैं जिसको इन दोनों को सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको नोट कर लिया, अब जो ना बचा हुआ है उसको एज इट इज नोट कर लीजिए, मींस मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3 + 2 एंड -5। क्लियर, नोट हो गया। अब क्या करें, डिवीजन तो हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। फिर मल्टीप्लिकेशन किन दो डिजिट्स के बीच में है, 4 और 3 के बीच में। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 12। फिर जो बाकी का लिखा हुआ है उसको एज इट इज नोट कर लें, मींस 2 - 5 हो गया। अब क्या कौन कौन से दो साइन बचे, एक तो एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। ठीक, पहले ऐड करते हैं 14 और अब -5 और आंसर क्या आ गया हमारा 9। क्लियर, समझ में आ गया। अगर सारे साइन एक साथ दिए हुए हैं तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे जरा देखिए, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में चेंज हुआ। क्या, अब आ गया है ब्रैकेट। तो अब जब ब्रैकेट आया तो एक बार ब्रैकेट के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रैकेट जब आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था तो कैसे लिखा हुआ था, ब्रैकेट में भी कितने टाइप थे हमारे, ब्रैकेट्स के 4 टाइप। क्लियर, कौन कौन से थे, एक था ये, और फिर एक इस तरीके से बना हुआ था, और एक ये था, और लास्ट में ये इस तरीके से था, और इन सबके नेम थे। ये कौन सा था, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट। ठीक, इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग,
स्मॉल ब्रैकेट, और जो लास्ट में ये लाइन है इसको बोलेंगे ये लाइन या फिर लीनियर ब्रैकेट। क्लियर? अब ऑर्डर क्या है, क्या इसी ऑर्डर में सेट करेंगे? जैसे मैंने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बताया था कि सारे सिंबल्स आ गए थे एक साथ, आप देखिएगा अब हम क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें तो भी सिर्फ एक ब्रैकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। BODMAS में क्या बोल रहे थे, पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे अभी तो सिर्फ एडिशन वाले हैं, ठीक। कैसे करें, ब्रैकेट ये 4 है, इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? अगर किसी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट आ जाए तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर ब्रैकेट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, नंबर 3 पे सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ गई ये चीजें? जैसे BODMAS रूल में आपने समझा पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वैसे ही ब्रैकेट्स में भी आप लोग जान लीजिए नंबर 1 पे लीनियर, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर, जैसा जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ठीक, पहले अब देख लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट करते हैं सॉल्व। ये है ब्रैकेट। अच्छा, जहां पे जैसे सपोज ये एक लिखा हुआ है 5 और ये 3 या अंदर कोई भी डिजिट है ये, अब इन दोनों के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई साइन नहीं लगा हुआ है। अब क्या करें, यहाँ पे जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो वहां उसका मतलब होगा कि कौन सा होगा साइन, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं। 5 + 3, पहले एक इक्वल का साइन 5 + 3, अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और मैंने अभी बताया था कि अगर कोई सिंबल बीच में नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 8 लिखते हैं +20। क्लियर? यहां तक आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब क्या करें, अब मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो 8 का 5 टाइम्स करेंगे 40, और प्लस जो बाकी की बची हुई डिजिट्स है उसको नोट कर लेते हैं, और आंसर आ गया इसका क्या, 60। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए फिर चलते हैं आगे। यहां पे भी देखिएगा ब्रैकेट है और साथ में सभी मल्टीप्लिकेशन के साइन है। इसमें है तो सारे मल्टीप्लाई के भाई, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो भी मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग सॉल्व एक ऑर्डर में करेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन जिसमें भी होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 4 × 5 तो 10 × 20, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और लास्ट में 2 आ गया। अब सारे मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई जैसे करते थे आप उसी तरीके से सॉल्व करिए। इन दोनों का करेंगे तो आ जाएगा 200 × 2, आंसर आया हमारा 400। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें आपका एडिशन, देखिए जैसे एक मैंने जो भी ये वाला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो था डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक ऑर्डर में पहले से ही अरेंज था, ठीक है, कि अगर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कैसे क्या करना है तो पहले ऐसे था, ठीक है। हमेशा ये नहीं होगा, ये मैंने बात पहले बोली थी। तो ये देखिए उसका एग्जांपल, ये यहाँ पे भी सारे साइन हैं, एडिशन का भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, डिवीजन का भी है एंड सब्ट्रैक्शन का भी है, बट ये ऑर्डर हमको BODMAS के थ्रू ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहले हमने इधर से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवीजन कर लेंगे, तब हो जाएगा आपका क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब फॉलो करते हैं हम लोग BODMAS रूल को और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक, तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हमें सॉल्व करना होगा, डिवीजन। मींस इन दो डिजिट्स के नीचे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, सॉल्व करें। बाकी 6 डिजिट है, इनका क्या करें, तो इनको कुछ नहीं करना, एज इट इज नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर? चलिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा।
52 सॉल्व नहीं करना है अभी, नोट कर लिया, प्लस 14, ठीक, नोट कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 4 टाइम्स एंड ये आ जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर? अब क्या है उसके आगे, ये दोनों सॉल्व हो गए, आंसर कितना आ गया 43। अब इसको नोट नहीं करना है, सॉल्व करके हमने आंसर लिख लिया -36 हो गया, ठीक, डिवाइड तो हो गया। अब क्या करें, अब करना है हमको मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। 52 प्लस, अच्छा 43 लिखा है, आप चाहे इस ऑर्डर में सॉल्व करिए या 43 और 14 का टेबल आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। $602, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया है हमने, मल्टीप्लाई वाला किसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने पे कितना आया 602, नोट कर लेते हैं इस जगह पे 602, ठीक। अब क्या बचा -36, दो साइन रह गए, कौन कौन से, एक ऐड का और दूसरा सब्ट्रैक्ट का। अब क्या करें, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक, कर लेते हैं। तो ऐड किसके किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, सॉल्व करते हैं। 4, 5, 6 एंड -36। यहां तक देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। 645 - 36। अब इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा, क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करके आंसर लिखा, बाकी डिजिट जो भी थी उसको एज इट इज नोट किया, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व में लिखा, बाकी डिजिट को एज इट इज सॉल्व किया, लिख नोट कर लिया, फिर एडिशन किया एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट्स आ गए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कैसे करें इसको सॉल्व, ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट जरा अगर ध्यान देंगे तो एक यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है। अब अगर सिर्फ ये जो हमारा रूल था BODMAS, अगर इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही पढ़ा होता हम लोगों ने, समझ में आई बात, तो क्या करते, तो डिवाइड था कि पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डिवाइड के 3 है, कैसे सॉल्व करें, किसको किससे करते चले जाए, यहाँ तो ब्रैकेट भी लग गया, तो इसलिए ब्रैकेट को भी जाना जरूरी है। अब ब्रैकेट यहाँ पे कितने टाइप के लगे हैं, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। एक तो ये दिखा आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। दूसरा कौन सा लगा हुआ है हमारा, कर्ली ब्रैकेट भी है, और तीसरा है स्मॉल ब्रैकेट भी। सबसे पहले क्या सॉल्व करने के लिए हमने बताया था, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे लीनियर होता तो लीनियर को सॉल्व करते, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में लीनियर ब्रैकेट अभी है नहीं, तो किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो चलिए करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट बस इतने में है, ध्यान दिया इस चीज को। अब यहाँ पे भी 2 साइन है, एक तो है आपका सब्ट्रैक्शन का और दूसरा है डिवीजन का, ठीक। अब हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बस इतने एरिया पे फोकस करिए, बाकी जो भी है उसको एज इट इज नोट करते चले जाइए। बस कैसे करते हैं, 45 माइनस ब्रैकेट, हाँ यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम आपको 2-3 डिजिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं एक साथ अगर सारे साइन दिए हुए हैं आपके और ब्रैकेट भी है तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए, माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन किया 30, फिर डिवाइड का साइन लगाया, 3 लिख दिया, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। अब फिर से अभी ब्रैकेट ओपन करके नहीं लिखेंगे हम लोग, अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ओरल करके, यानी ऐसे करना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग एक एक स्टेप सॉल्व करिएगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इन दोनों को, कितना आ जाएगा 3, तो 12 माइनस 3 आ गया, बाहर डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड 3, पहले कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर
स्क्वायर। अब अभी भी ये पूरा सॉल्व होके आया नहीं है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बाकी को एज इट इज 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 30 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9, फिर डिवाइडेड बाई 3, फिर कर्ली ब्रैकेट 3। ठीक, अब क्या बचा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, डिजिट अब ये ब्रैकेट हट गया, हमने सॉल्व करके लिख दिया। ठीक, पहले यहाँ पे 3 स्टेप में था, डिवाइड किया अभी नहीं हटा था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब एक डिजिट में आ गया और ब्रैकेट ही हमने रिमूव कर दिया। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक, आते हैं कर्ली ब्रैकेट पे। कर्ली ब्रैकेट में ये देखिए इतना दिया हुआ है, आपका डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए पहले जो बाकी चीजें हैं उसको एज इट इज नोट करते हैं। 38 माइनस, अब लगाते हैं पहले कर्ली ब्रैकेट, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, माइनस का साइन है लगा लेते हैं, इन दोनों के बीच में भी डिवाइड है, कितना आ जाएगा 3, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी 1 डिजिट में आया नहीं है तो ये अभी और सॉल्व करना है, क्या करें 45 माइनस 38, माइनस का साइन है माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। अब हमने ये कर्ली ब्रैकेट भी हटा दिया, बचा क्या सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आई इतनी बात। अब आगे 45 माइनस 38 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 31, एंड द लास्ट में आंसर 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 3 1, आंसर आ गया आपका क्या 14। समझ में आ गया ये हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप और फिर नोट कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। क्या किया, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट में पहले डिवाइड किया, फिर सब्ट्रैक्ट। यहाँ जब ब्रैकेट के अंदर भी रहेंगे तो भी हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का जो स्ट्रक्चर है जैसे सॉल्व करना है उसी तरीके से करेंगे। क्लियर, ठीक, कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया और लिख लिया। कर्ली ब्रैकेट में भी पहले डिवीजन वाले किए और फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पहले डिवीजन था और बाद में था सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्ट किया एंड लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा के फिर सॉल्व कर लिया। क्लियर, अब थोड़ा थोड़ा होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा यूज क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक काम करिए सबसे अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, अब आप लोग अपने मन से इसको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, और फिर चेक करिए जो सॉल्व आपने किया है और जो हम कर रहे हैं वो दोनों में क्या कहीं पे मिस्टेक हुई है, कैसी हुई है, कैसे क्या है। क्लियर, चलिए करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स का, यहाँ पे हमें लीनियर ब्रैकेट भी मिल गया, स्मॉल भी, कर्ली भी एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट भी। और ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या ही तरीका था, सबसे पहले लीनियर, फिर स्मॉल, फिर कर्ली एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो जिस तरीके से बताया उसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर ये ना लगा होता मेरा, ठीक, ये जो लीनियर ब्रैकेट है, तब इसको सॉल्व करते तो एडिशन होता और सब्ट्रैक्शन होता, तो इन दोनों में से पहले हम ऐड करते फिर सब्ट्रैक्ट, लेकिन सॉल्व क्या करना है लीनियर, तो यहाँ पे अब सिर्फ इन दोनों पे फोकस करेंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ मैम पहले तो ऐड था तो पहले ऐड करें, नहीं, अभी ये भी तो एक टाइप का ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करते और बाकी जितनी भी डिजिट है उसको एज इट इज नोट करते चले जाएंगे। 2550 माइनस 510 माइनस कर्ली ब्रैकेट 270 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 100, और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 80 माइनस 70 क्या बचा 10 प्लस 10। अब ये सॉल्व हो गया हमारा लीनियर ब्रैकेट, एक का तो काम खत्म हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर दूसरा स्टेप क्या बताया था, स्मॉल ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। 2550 माइनस 510 माइनस 270 माइनस, ऐड करना है, सिर्फ एक ही सिंबल दिया हुआ है, ऐड करके कितना आ जाएगा 110। ठीक, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
अब क्या करें, फिर आ जाइए 510 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक ही सिंबल है। 270 में से क्या सॉल्व करना है, 110 कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, लिख लेते हैं 160। देखिए यहां तक समझ में आया। अब क्या करें, 160 तो आ गया, अब 2550 माइनस, अब 510 में से 160 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 350। क्लियर। अब क्या बचा, ब्रैकेट सारे ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले हमने लीनियर ब्रैकेट सॉल्व करके हटाया, 10 आया सिर्फ, फिर स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व करा, 110 आया, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया 160, और जब स्क्वायर ब्रैकेट किया तो 350। अब कोई ब्रैकेट नहीं है, जैसे सिंपली सॉल्व करते थे लिख लेते हैं उसको। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग, सब लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस की, उतने ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर सारे हैं, लेकिन दो दो बार हैं। एक ये देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम लोग दो ग्रुप में सॉल्व करते हैं, साथ सॉल्व जो करेंगे एक साथ ही करेंगे, ये नहीं कि इसको पहले कर लिया फिर बाद में, इस तरीके से नहीं। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग के लिए एक ये देखिए और एक ये ग्रुप, ठीक है, फिर बाद में डिवाइड है, इसको बाद में देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर पे आएंगे। ठीक, चलते हैं। पहले जो बाकी चीजें उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। -20, 65 माइनस, ठीक, सॉल्व करें। अच्छा, 72 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, 34, कितना आ जाएगा, 38। ये चीज समझ में आ गई तो ठीक, 65 माइनस 38 लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ग्रुप कर लिया। इसमें से हमने क्या सॉल्व किया है, अभी इस वाले ग्रुप की बात करें तो सिर्फ अभी स्मॉल ब्रैकेट। अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड ग्रुप में पहले डिवाइड का साइन है, लगा लेते हैं, और फिर क्वेश्चन जो है उसको जितना नोट करना है पहले वो नोट कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज आ गई आपकी, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई। ठीक, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को, और फिर इससे ऐड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 2 ब्रैकेट 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 2 से कितना आ जाएगा, 26, और फिर अभी ये ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। समझ में आ गया, 5 प्लस 26। अब क्या करें, 912 माइनस 20, 38, साथ में सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले एक बार एक जैसे कर लेते हैं, फिर बताते हैं। मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ, फिर देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, और जब हमने बताया था कोई साइन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगा भी दिया, ठीक। और कितना आया, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 31। अब एक चीज फिर से देखिएगा, दोनों स्टेप हम एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये अलग सॉल्व करें, ये अलग, और सॉल्व करने का तरीका वही कि पहले स्मॉल ब्रैकेट किया है और अब आते हैं दोनों सेक्शन में कर्ली ब्रैकेट पे। ठीक, कर्ली ब्रैकेट देख लेते हैं अब। 912 माइनस 20, और अब इन दोनों को सॉल्व करना है, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या लगा दें, मल्टीप्लाई। ठीक, 65 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15 माइनस 8 आ गया आपका 7, 5 माइनस 3 2, 27, और
अब ये आपका कर्ली ब्रैकेट भी हट चुका है, ठीक। अब सिर्फ कितना बचा है आपका, ये स्क्वायर ब्रैकेट। आते हैं अब इस पार्ट में भी, डिवाइड का साइन। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं इजली। 2 1 are 2 एंड 62 आ गया। दोनों में देखिए अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बचे हैं, ठीक है। अब इसको भी 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो दो साइन है, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 2 माइनस आ गया क्या, 540। अब इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब कुछ और आगे साइन भी नहीं है, तो यहीं पे ब्रैकेट इसका तो ओपन हो जाएगा। 186, ठीक, ये आ गया। और अगर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 372 डिवाइडेड बाई 186। अब इसे करते हैं सॉल्व। 372 अपॉन में 186 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड ही तो है ये भी। सबसे पहले कौन से डिजिट से अगर इसको देखेंगे, चलिए पहले कर लेते हैं 3 से ही। ये आया 124 अपॉन में 62। अभी ये भी रिड्यूस होगा, किससे, 2 से कर लेते हैं। ठीक, और ये डायरेक्ट अगर देखें 31 का ये क्या है, डबल है 62, ठीक। तो कितना आंसर आ गया हमारा डिवाइड करने पे, 2। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये 186 का भी 2 टाइम्स है, 372। जैसे भी आपको इजी लगे, आप चाहिए 186 का डबल देख लिया, अगर किसी को समझ में आता है। भाई कुछ बच्चों को ये दिख गया कि नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कि डबल है तो 2 टाइम्स में लिख दिया, ऐसे करके। यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ सॉल्व करके रिप्रेजेंट नहीं करना है, आप ये कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से करिए, चाहे ये आपको ये समझ में अगर आ गया है एक बार में तो ये कर लीजिए, या फिर अलग 186 से डिवाइड करके नॉर्मल करना आपको डिवाइड है, ठीक, समझ में आ गया। अब आप लोग एक बार चेक करिए, सही आपने अगर सॉल्व कर रहे थे साथ में क्वेश्चन तो चेक कर लीजिए कहीं आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं थी, आंसर यही आया है या नहीं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब इसमें क्या क्या है देखिएगा, यहां पे भी आपको सारे सिंबल दिख रहे हैं। अब एक बार फुल एंड फाइनल बहुत अच्छे से एक एक स्टेप हम समझाते जाएंगे और आप लोग सॉल्व करते चलिए, ठीक है। क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है हमको, लीनियर ब्रैकेट सॉल्व। तो लीनियर ब्रैकेट कहां पे लगा हुआ है, 6 और 3 के बीच में। बाकी डिजिट्स का क्या करें, नोट कर लेते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था। 46 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 2 प्लस फिर कर्ली ब्रैकेट 7 ऑफ 2 माइनस। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अभी सारे सिंबल हमारे सॉल्व नहीं हुए हैं तो अभी ये ब्रैकेट लगा रहेगा। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। सेकेंड स्टेप, फिर से अभी ये ओपन नहीं तो इसी को सॉल्व करना है। अब इसमें कौन कौन से सिंबल बचे, एक मल्टीप्लाई का, एक सब्ट्रैक्शन का और तीसरा बचा है एडिशन का। इन तीनों में भी अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, ठीक है, करते हैं। -2 प्लस 7 ऑफ 2 माइनस कितना आएगा, 4 माइनस 1 प्लस 3, ठीक। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक, नोट कर लिया। प्लस 10, 5 माइनस 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 7 ऑफ 2 माइनस, ठीक। एक ऐड है, एक सब्ट्रैक्ट। एक बात का ध्यान रखना मेरी, अगर मैंने एक सिंबल, एक ये लिखा हुआ है 1,
सिर्फ, या फिर 2, और इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव 2 है, ठीक है, ये प्लस का है। लेकिन अगर ऐसे साइन इसके सामने लगा, बाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में, मीन्स माइनस का 2। तो ये चीज तो आपको पता होगी कि क्या अगर सेम साइन है, मीन्स माइनस माइनस है, तो भी ऐड होगा लेकिन आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी ऐड होगा, और अगर साइन अपोजिट है, मीन्स एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, या एक सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक। अब ये चीजें क्यों बताई हैं जरा सुनना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक होती कौन सी, यहाँ पे कौन सी मिस्टेक करेंगे, ये एडिशन, क्योंकि मैंने बोला है पहले ऐड करना है, तो वो क्या करेंगे, 1 और 3 का कर देंगे ऐड, बस क्वेश्चन इसी जगह से हो जाएगा गलत। तो क्या करें, ऐड तो करना है, तो ऐड अब हम ये पॉजिटिव और इसका करेंगे, ठीक। और अगर इन दोनों को हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग यहाँ पे, ये एक माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो ये होगा हमारा सब्ट्रैक्ट और आंसर आएगा प्लस का 2। बात समझ में आई? चलिए, तो सबसे पहले अभी फिलहाल हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 माइनस 1 6। समझ में आई बात? ठीक। अब फिर कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 3, 46 प्लस 10 माइनस, फिर -2 प्लस, अब इसको देखेंगे, ऑफ की जगह पे क्या बताया था कि क्या होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6। अभी हम लोग एक एक स्टेप और एक्स्ट्रा इसलिए लिखते चले जा रहे हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चों को तो बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, तो उनके लिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। 46 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 14 में से अब 6 माइनस करना है, इन दोनों को मिला के क्या आया हमारा 14, ठीक। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक। और अभी हमने एक साथ कर दिया, ठीक। इसका आ गया 14 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया 8 या 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें फिर से वही चीज आ गई जो यहाँ पे थी कि ऐड तो करना है, लेकिन किसका किसका, 8 और 5 का पहले करेंगे, तो बाकी डिजिट्स को पहले लिख लेते हैं। 46 प्लस 10 माइनस, अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? अब ये बचा 46 प्लस 10 माइनस 13 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अब क्या क्या है, अब फिर से देखिएगा, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या था, BODMAS मीन्स पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड किसके किसके बीच में, 15 और 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्या होगा, पहले बाकी डिजिट्स को नोट कर लेते हैं। 46 प्लस 10 माइनस 11, और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5, हो गया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 46 प्लस 10 माइनस 55 हो गया। अब आगे ऐड, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, 56 माइनस 55। आगे बात समझ में? और अब लास्ट में आंसर आ गया हमारा 1। क्लियर? एक बार फिर से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, सॉल्व किया है लाइन ब्रैकेट को, उसके बाद फिर क्या किया है हमने, जब लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करा। इस तरीके से हमारा कौन सा सॉल्व हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल के बाद कौन सा करना है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली के बाद
फिर आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, और जब ये सारे ब्रैकेट हमारे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब हम आए तो यहाँ लास्ट में ओपन होके आंसर आया हमारा 46 + 10 - 11 प्लस मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करा है हमने, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड द लास्ट सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया आपको यहाँ तक क्वेश्चन? आई होप आप सबको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से ब्रैकेट के बारे में, BODMAS के बारे में हम लिख देते हैं ताकि और समझ में आ जाए क्या है BODMAS। यही आज हम लोगों ने पढ़ा है, क्या बताया था, मैथमेटिक्स का बॉस। ठीक है, बॉस कैसे, ब्रैकेट B फॉर, जितनी बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी होगी मैथ्स। और ये क्यों हम लोग यूज करते हैं बताया था, कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी सही वे में चले। ठीक है, O फॉर ऑफ या मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की बात मतलब कहीं कहीं पे से 2 की पावर 2 करके नहीं दे देते, उसके लिए। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर ऐड एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट में भी क्या बताया था, सबसे पहले लीनियर, फिर कौन सा सॉल्व करना है, स्मॉल। ये देखिए इस तरीके से लीनियर, फिर स्मॉल, फिर कर्ली एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।